हम विदुर नीति का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि दैवतेषु प्रयत्नेन राजसु ब्राह्मणेषु च नियंतव्या सदा क्रोधो वृद्ध बालातुरेषु च। क्रोध को इन पर नियंत्रण करना चाहिए जो गिना रखे हैं। श्रेष्ठ जनों, दैवत का मतलब श्रेष्ठ जनों पर, दैवतेषु प्रयत्नेन राजसु ब्राह्मणेषु च, राजाओं पर और ब्राह्मणों पर, वृद्ध बाल और आतुर, वृद्धों पर, बालकों पर और दुखियों पर, रोगियों पर, इन पर प्रयत्न से क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए। कुछ गिनाए हैं, श्रेष्ठ जन हैं उनके ऊपर और राजाओं पर, जो मतलब आजकल के परिप्रेक्ष्य में राजा जो है ये मंत्री आदि और जो हमारे चुने हुए जो लोग होते हैं यही राजा हैं। ब्राह्मणेषु, और जो ब्राह्मण हैं और वृद्ध बाल और रोगी हैं, आतुर कहते हैं रोगी को, इन पर प्रयत्न से कहा है नियंतव्य सदा क्रोध। निरर्थम कलहम प्राज्यों वर्जयेत मूढ़ सेवितम कीर्तिम च लभते लोके न च अनर्थेन युज्यते। मूढ़ सेवितम कलहम निरर्थम प्राज्यों वर्जयेत, मूढ़ों के द्वारा जो सेवित, मूर्खों से सेवित, मूर्ख जिसका सेवन करते हैं, ऐसे कलह को जो कि बिल्कुल व्यर्थ है। कई बार हमें अनुभव होता है कि ये व्यर्थ का क्रोध है। निरर्थम कलहम प्राज्यों वर्जयेत मूढ़ सेवितम, उसको बचना चाहिए, उससे वर्जयेत, उससे बचना चाहिए, उसको त्यागना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कीर्तिम च लभते लोके न च अनर्थेन युज्यते, ऐसा करने से लोक में सम्मान भी मिलता है। निरर्थक कलह का परित्याग करने से पुरुष जो है लोक में कीर्ति को भी प्राप्त करता है। न च अनर्थेन युज्यते, और दुख संताप अनर्थ, अनर्थ का मतलब दुख संताप कष्ट, इनसे युक्त नहीं होता है। न च अनर्थेन युज्यते, कीर्ति भी मिलती है और अनर्थ दुख संताप कष्ट से भी युक्त नहीं होता है। यदि हम व्यर्थ का कलह त्याग दें तो कुछ मिलना जुलना नहीं और व्यर्थ कलह करते रहते हैं। हम कई बार किसी टॉपिक पर ही बात चला देते हैं और हम कलह करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं, लड़ाई बखेड़ा हो जाता है। लोक में तो बहुत है, संसार में तो बहुत होता है ये व्यर्थ की बात। किसी को आपने सुना ही होगा कि दो पति पत्नी बातें कर रहे थे कि हमारे जो बच्चा होगा, एक कहने लगा कि डॉक्टर बनाएंगे, दूसरा मतलब पति कहने लगा डॉक्टर बनाएंगे, पत्नी कहने लगी कि इंजीनियर बनाएंगे। तो फिर कोई एक समझदार आदमी, बहुत ज़्यादा उनमें विवाद हो रहा, बहुत ऊंचे ऊंचे बोल रहे, तो ये उनके कोई समझदार मित्र थे, वो मिलने के लिए आए। तो जैसे अंदर घुसे तो बहुत बातें हो रही थी। बोले आज कैसे लड़ रहे हो? कि ये कहते हैं कि डॉक्टर बनाएंगे और ये कहते हैं इंजीनियर बनाएंगे। बोले बच्चे से तो पूछ लो। तो उन्होंने कहा बच्चा तो अभी है ही नहीं। तो इस तरह का जो ये तो उदाहरण है समझाने के लिए, ऐसा पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, पर समझाने के लिए, किसी बात को समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में जो दिया गया है वो व्याख्या सही कर रहा है। तो इस तरह का जो ये निरर्थक कलह है, ये कोई इसमें आना जाना नहीं, कुछ ऐसे ही बस है कि, तो निरर्थक कलह को बुद्धिमान को छोड़ना चाहिए। तो ये तो समझाने के लिए बहुत सारी घटनाएं हैं, मतलब इस तरह समझाते हैं विद्वान लोग कि मतलब निरर्थक कलह कैसा होता है, और हम देख सकते हैं इसको। दरअसल हम अपने चित्त की और काय की जो अवस्थाएं हमारी बदलती रहती हैं उनको हम देख नहीं पाते। हम ये पढ़ने पर भी हम नहीं देखते हैं। ये सबसे
जीवन का सबसे 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 ज़्यादा कोई ज़रूरी काम है तो वो ये है कि हम अपने चित्त की बदलती भाव दशाओं को, हमारे चित्त में जैसे जैसे जो दशाएं बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं ना, एक रील जैसी चलती रहती है, तो उसको हम देख सकें। योग दर्शन में उसको स्मृति साधन कहा है। एक तो स्मृति वृत्ति है जो 5 वृत्तियों में गिनाई है, 5 वृत्तियों में वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा वृत्तियां जो हैं 5 प्रकार की बताई हैं यहाँ पर। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये वृत्तियां होती हैं। ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं, हमारे दुखों को बढ़ाने वाली होती हैं और हमारे क्लेशों को खत्म करने वाली भी होती हैं। ये वृत्तियां दुख बढ़ाना और क्लेश खत्म करना, मतलब जैसे हमारी कोई इच्छा पूर्ति होती है, आपसे पूछें कि उस वृत्ति से आपको ये क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी या अक्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी? कोई आपने इच्छा की और वो पूर्ण हो गई तो उसको क्लिष्ट वृत्ति कहेंगे या अक्लिष्ट वृत्ति कहेंगे? क्यों? आपकी मनपसंद इच्छा थी, वो पूरी हो गई, तो वो क्लिष्ट वृत्ति में आएगी या अक्लिष्ट वृत्ति में? वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट की एक निश्चित परिभाषा की, पहले तो आपको ये पूछना चाहिए कि क्लिष्ट कहते किसे हैं। तो क्लिष्ट वृत्ति का लक्षण ये है कि जो हमारे क्लेश हेतु को, वो क्लिष्ट, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन क्लेशों के कारण से जो हमारे अंदर वृत्ति पैदा होती है, जैसे कोई मनपसंद इच्छा पूर्ति होती है तो राग के कारण पूर्ति हो रही है ना, हमारा राग था उसमें, या हमारे अस्मिता क्लेश के कारण से हमने उसमें उस चीज़ को चाहा, फिर उसमें हमने राग पैदा किया, उससे फिर वो हमारी प्रयत्न किया और वो पूर्ति हुई। तो क्लेश हेतुक हो और हमारे कर्माशय को, हमारा जो कर्माशय होता है, कर्म वासनाएं, कर्म के जो संस्कार होते हैं, उस कर्माशय के लिए, जो कर्माशय की वृद्धि के लिए जो खेत का काम करे, जैसे खेत में बीज डालते हैं तो कर्माशय रूपी हमारा जो बीज हैं उनको बढ़ाने के लिए जो खेत का काम करे, ऐसी वृत्ति को क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। और अक्लिष्ट वृत्ति जो गुणाधिकार, मतलब जो हमारा सत्व रज तम से बना हुआ जो हमारा चित्त है, गुण के अधिकारों को समाप्त करे, गुणाधिकार विरोधिनी हो और ज्ञान उत्पन्न हो, जिसके द्वारा विवेक पैदा हो, हमारे अंदर ज्ञान पैदा हो, यथार्थ दृष्टि हमारे अंदर पैदा हो, तो ऐसी वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति होती है। तो अक्लिष्ट वृत्ति जो होती है वो क्लेश रहित होती है। क्लेश एक टेक्निकल शब्द है हमारे शास्त्र का। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश होते हैं। तो हमारी दिक्कत ये है कि हम स्मृति, अपने चित्त की जो स्थिति है, अपने शरीर की जो स्थिति है, उसको हम जैसी जैसी वो बदलती रहती है उसको वैसे वैसे देखते नहीं हैं। एक एक क्षण में जो बदलती है हमारी चित्त की वृत्तियां, भाव, दशाएं, उनको हमें देखना चाहिए। यदि ये देखने लग गए तो आपकी साधना बहुत ही अच्छी चलेगी। ये एक ही काम यदि आपने करना शुरू कर दिया कि अपने चित्त की दशाओं को हमने देखना शुरू कर दिया, तो ये इतनी बड़ी चीज़ आपको मैं दे रहा हूँ, जैसे कि कोई वो जो है गौतम बुद्ध जब अपने ज्ञान प्राप्त करके और इधर आए अपने जन्मभूमि में, तो उनका बेटा जो था, पूर्व बेटा, वो भी आया राहुल मिलने के लिए। तो उनकी माँ ने ये सिखा करके, पाठ पढ़ा करके भेजा कि आप इतने दिन बाहर से आए हो, मेरे लिए क्या लाए हो।
यशोधरा देवी जो थी, उनकी माँ ने ये पाठ पढ़ा कर भेजा गौतम बुद्ध के पास, अपने पिता के पास जाओ और उनको ये कहो कि आप मेरे लिए क्या लाए हो। तो उन्होंने ऐसा ही पूछा, तो बोले आपके लिए मैं वो चीज़ लाया हूँ जो कोई एक अपने प्रियतम व्यक्ति को दे सकता है, जिसको पाकर के तुम सारे क्लेश और बंधनों से छूट जाओगे। तुम जो है, तुम्हारे जीवन में शांति स्थापित हो जाएगी, सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा, आनंद से, आनंद का एक चलता फिरना एक झरना बन जाएगा। तो उन्होंने फिर ये बातें कही। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपको इतनी बढ़िया चीज़ दे रहा हूँ, यदि आप लें तो, क्योंकि मैं तो दूं और आप लें नहीं तो फिर कैसे बात बनेगी। एक यूजी कृष्णमूर्ति हुए हैं अभी कुछ दिन पहले, वो अभी तो चले गए संसार से। वो बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे। महेश भट्ट जो एक कलाकार हैं, उन्होंने काफ़ी उनके ऊपर लिखी हैं, 3-4 बुक्स लिखी हैं अंग्रेजी में। तो वो जो है एक कहानी उनकी, जब वो 14 वर्ष के थे तो रमन महर्षि के पास मिलने के लिए गए और उन्होंने एक प्रश्न किया रमन महर्षि से कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आपको सत्य उपलब्ध हो गया है, सत्य को आपने प्राप्त कर लिया है, क्या आप मुझे भी दे सकते हैं। तो रमन महर्षि ऐसे उसकी तरफ देखने लगे, ऐसे गंभीर होकर के, और उन्होंने कहा कि मैं तो दे सकता हूं, पर क्या आप ले सकते हैं। तो ये जो है एक तरफी बात नहीं है कि मैंने आपको दे दी और बस आपके पास चली गई। आप लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। तो एक इतनी मतलब महत्वपूर्ण चीज़ आपके हाथ में दे रहा हूँ, यदि आप इसको लेना चाहें तो आपके जीवन में सारे क्लेश इसी एक साधना से धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। क्योंकि एनलाइटनमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो बस कोई वस्तु की तरह नहीं है कि वो वस्तु हमारे पास आ गई और वो बस अब सदा के लिए। वो क्षण क्षण में हमारे अपने प्रति जो अवेयरनेस है उससे वो हमारे अंदर पैदा होती है। वो जो स्थिति है जिसको हम आत्मोपलब्धि कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि आप क्षण क्षण में अपने शरीर और अपने चित्त की अवस्थाओं का अवलोकन करते रहें तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किस स्थिति में हूँ। क्योंकि हम अपने को अंक बहुत ही ज़्यादा देते रहते हैं और अपने बारे में पूरे बेहोश रहते हैं कि मेरे में तो कोई दोष नहीं है। ऐसे अपने चित्त की जो बदलती हुई दशाएं क्षण क्षण में जो बदल रही हैं, उस बदलती हुई चित्त दशाओं के प्रति हम पूरे बेहोश होते हैं और अपने आप को बहुत ही अच्छा समझते रहते हैं और कुछ साधना नहीं होती है। कुछ क्रियाओं के द्वारा आप निर्धारण कर लेते हैं। जैसे कोई आदमी रोजाना प्रातःकाल जल्दी उठता हो और वो व्यायाम प्राणायाम करता हो, और कोई व्यक्ति जो है सत्संग जाता हो, मंदिर जाता हो अपनी आस्था के अनुसार। कुछ लोग बैठ करके भगवान का नाम लेते हैं, कुछ जो है अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं जो हैं उन क्रियाओं के द्वारा अपना आकलन करते हैं कि हम तो बहुत ही अच्छे हैं, हम तो संसार तो कितना तरह तरह के व्यसनों में डूबा हुआ है, सुबह देर तक सोता रहता है, हम सुबह उठ करके घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, हम जो है संध्या अग्निहोत्र करते हैं। और इन सब कुछ मोटी मोटी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से हम अपने बारे में कुछ रिजल्ट निकालते हैं कि हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है, संसार जैसे कैसे जी रहा है।
सामाजिक दृष्टि से उसका आकलन ठीक भी होता है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से जो ये आकलन है ये बिल्कुल ही व्यर्थ होता है। सामाजिक दृष्टि से ये आकलन अच्छा होता है, जैसे कोई शराब नहीं पीता, कोई धूम्रपान नहीं करता, कोई और ऐसे व्यसन नहीं करता है और उसका जीवन व्यवस्थित है सामाजिक दृष्टि से, तो वो अच्छा माना जाता है और अच्छा माना जाना चाहिए। और आध्यात्मिक दृष्टि से वो इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। इन सब क्रियाओं का जो हम करते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हम अपने मन को कितना सुबह से शाम तक, सायंकाल, सुबह जागने से लेकर सायंकाल सोने तक हम अपने प्रति कितने सजग हैं। हम अपने चित्त की दशाओं को, स्मृति का मतलब होता है यह काय चित्ता अवस्थाया प्रत्यवेक्षा मुहुर्मुहु। काय और चित्त की, काय का मतलब शरीर, हमारे शरीर की जो अवस्थाएं बदलती रहती हैं और चित्त की जो अवस्थाएं बदलती रहती हैं, उनका जो प्रत्यवेक्षा है, उनको जो देखना है, मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु का मतलब है बार बार, अपने चित्त की अवस्थाओं को बार बार देखते रहना। इसको कहते हैं स्मृति। वहाँ योग सूत्र में कहा है कि जब हमारी श्रद्धा होती है किसी चीज़ में तो उससे हमारे अंदर बड़ा भारी वीर्य, पराक्रम, उत्साह पैदा होता है। और जब उत्साह पैदा होता है तो कुछ जीवन का आनंद ही अलग होता है। ये आप अनुभव करके देखें। जब हमारे अंदर निराशा होती है, अनुत्साह होता है, उत्साह का अभाव होता है, तो जीवन बड़ा भार स्वरूप लगता है। और जब उत्साह होता है तो अलग ही उसके, मेरे एक परिचित हैं, वो बहुत ही रुग्ण अवस्था चल रही है उनकी, पेट उनका ठीक नहीं, भूख नहीं लगती है। तो मैंने कहा कि आपको योगग्राम में जो है ना, उनकी चिकित्सा चल रही है, प्राकृतिक चिकित्सा ले रहे हैं। तो मैंने कल उनसे बात की, मैंने कहा आपको कैसा लग रहा है, इतने दिन से आप आए हैं? मेरे तो कुछ फर्क नहीं लग रहा, और जैसे पहला था वैसा ही मैं हूँ। मैंने कहा कि थोड़ा तो भूख आदि में कुछ भी अंतर नहीं। तो मैंने कहा कि पहले तो आप बिल्कुल एक गिलास जूस पीते थे, अब तो आप 3 समय कुछ थोड़ा आहार ले रहे हैं, अंतर तो लगना चाहिए। बस ऐसे ही ले लेते हैं, मुझे तो कुछ शरीर में कुछ परिवर्तन नहीं लग रहा है। ऐसे मतलब निरुत्साह की बातें जो भी मैं कहूँ तो उनमें कोई उत्साह नहीं नजर आया। फिर मैंने कहा कि मेरे अंदर आपको अंतर लग रहा है, मैं भी रोगी हो गया था और उसके बाद मुझे तो कुछ अंतर नहीं लग रहा, जैसे मैंने आपको 1 महीने पहले देखा था वैसा ही अब दिख रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं तो चल भी नहीं सकता था चारपाई से उठ करके, दूसरे ही मेरे को उठाते थे, ऐसे बिठाते थे, इतना गंभीर स्थिति में। और जो है मैं तो अब इस समय दौड़ लगाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, और मैं तो बहुत ही अपने आप को ना ऐसे उत्साह में अनुभव करता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप प्रातःकाल उठो, जल्दी उठो, घूमो, टहलो, कुछ प्राणायाम आदि करो, अपने आप को पॉजिटिव सुझाव दो। और कैसे सुझाव दूं मैं, जब मैं अनुभव ही नहीं कर रहा उस चीज़ को, तो उसको कैसे सुझाव दूं? तो ये मन की जो एक स्थिति है, इससे हमारा शरीर जो है ना, वैसे वो MBBS डॉक्टर हैं, वो स्वयं जो है डॉक्टर हैं, तो वो जो है सारा शरीर विज्ञान को समझते हैं, सारी बात है, पर वो उनको ऐसा अंदर से बहुत ही अपने आप को टूटा टूटा अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा यदि हम अनुभव करेंगे तो शरीर जो है, शरीर की जो अवस्थाएं हैं उसको और अपने मन की जो अवस्थाएं हैं उनको बार बार देखते रहना। और कुछ गलत यदि हमारे मन में, क्योंकि अभी ऐसा नियंत्रण नहीं है कि जो चीजें हम चाहते हैं वही आएंगी। आप देखेंगे कि जो चीजें आप नहीं चाहते हैं वो भी आ रही हैं।
आपके घर में कभी कोई सांप घुस रहा है, कभी कोई बिच्छू आकर बैठ रहा है, कभी कोई पागल कुत्ता आकर के घुस गया, ऐसे कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो उसमें वो सारा जो है ना, हमारा जीवन का ये स्वरूप चलता रहता है। हम इतने लापरवाह हैं अपने बारे में, इतने लापरवाह हैं अपने मन, अपने शरीर के प्रति भी लापरवाह हैं और मन के प्रति तो बिल्कुल पूर्ण रूप है, एब्सोल्युटली हम जो है ना एब्सेंस की स्थिति में रहते हैं। तो हमारे को अपने चित्त की स्थिति को देखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे को पता चलेगा कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं लोभ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं असंयम कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ द्वेष कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ लालच आ रहा है, कहाँ कहाँ अहंकार आ रहा है, कहाँ ईर्ष्या आ रही है, कहाँ द्वेष आ रहा है। ये सारी चीज़ अभी हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए शास्त्र पढ़ने के बाद भी हमारे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। कभी कभी कोई वाक्य याद आता है तो उससे थोड़ा लाभ मिल जाता है, ये हमारी स्थिति है। कोई शास्त्र का वचन एक याद आ गया तो विचार से हम प्रभावित तो होते ही हैं। कोई विचार अच्छा या बुरा जैसा भी हमारे मन में आता है, जैसे कि कोई विचार हमारे मन में बैठ गया तो उसके आधार पर क्रियाएं भी होती हैं हमारी। तो विचार जो है हमको शक्ति देते हैं, विचार हमें निर्बल करते हैं। कभी कभी कोई विचार जब हम पढ़ते हैं तो कोई विचार हमें याद रह जाता है और उस रहे हुए विचार से हम कुछ कुछ लाभ भी उठाते हैं। तो ये जो है हर वक्त हम अपने चित्त की अवस्था को नहीं देख पाते कि मेरे चित्त में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, इसको देखना चाहिए। ये शास्त्र पढ़ना इसका एक भाग है साधना का, पर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है जो मैंने आपके सामने रखा। तो ये निरर्थक कलह कैसे कैसे होता है, ये चित्त की जो दशाएं हैं जैसे जैसे हमारी गुजरती हैं उसको देखेंगे तो निरर्थक कलह से भी बच जाएंगे, कामनाओं के प्रवाह से बच जाएंगे, बहुत सारी व्यर्थ की चीज़ों से बच जाएंगे। प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थका न तम भर्तारमिच्छन्ति षण्ढम पतिम अविस्त्रिया। जिसका प्रसाद निष्फल है और क्रोध भी निरर्थक है, ऐसे स्वामी को प्रजाएं नहीं चाहती। जिस राजा की प्रसन्नता और क्रोध फल रहित है, जैसे नपुंसक पति, पुरुषत्वहीन पति को स्त्रियां नहीं चाहती। न बुद्धिर्धन लाभाय न जाड्यम असमृद्धये लोक पर्याय वृत्तांतम प्राज्यों जानाति नेतर। दैव की प्रशंसा कर दी। ये जो है दैव की इस श्लोक में न बुद्धिर्धन लाभाय न जाड्यम असमृद्धये, धन की प्राप्ति के लिए, धन लाभ के लिए बुद्धि जो है कारण नहीं है, और न जाड्यम असमृद्ध है, और निर्धनता के लिए जो जड़ता है, बुद्धि की कमी है, वो भी कारण नहीं है। मूर्खता भी दरिद्रता के लिए कारण नहीं है। लोक पर्याय वृत्तांतम, लोक के पर्याय मानी इस लोक और परलोक की व्यवस्था को, लोक पर्याय की जो वृत्तांत है, व्यवस्था है, उसको प्राज्ञा जानाति नेतर, बुद्धिमान व्यक्ति ही जानता है, न इतरा, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। तो इस श्लोक में बुद्धि से ही सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और अज्ञान से ही दरिद्रता दुख प्राप्त हो, ये विचार ठीक नहीं है कि क्योंकि लोक में इसकी विपरीतता भी देखी जाती है। बुद्धिमान भी निर्धन देखे जाते हैं और मूर्ख भी धनवान देखे जाते हैं। तो बुद्धिमान पुरुष भी दरिद्र और दुखी मिलते हैं। तो इसलिए सुख समृद्धि और दुख दारिद्र्य पूर्व जन्मकृत कर्मों के अनुसार भी हमें प्राप्त होते हैं। जो दुख दारिद्र्य और समृद्धि है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भी हमें प्राप्त होते हैं। इस बात को बुद्धिमान पुरुष ही अपने ज्ञान से समझ सकता है। मूर्ख इस कार्य कारण भाव को, कॉज एंड इफेक्ट का जो एक शाश्वत जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको समझ नहीं सकता। मूर्ख इसको समझ नहीं सकता है।
विद्याशील वयोवृद्धान बुद्धिवृद्धांश्च भारत धनाभिजात वृद्धांश्च नित्यम मूढ़ो मन्यते। विद्याशील माने स्वभाव और आयु से वृद्ध पुरुषों को, और बुद्धिवृद्धान बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धिमानों को, धनाभिजात वृद्धान और धन और कुल से श्रेष्ठ जनों को मूढ़ जो है नित्य ही अपमानित करता है। मूढ़ जन इनकी अवमानना करता रहता है, अपमान करता रहता है। जो धन और अभिजात कुल से वृद्ध हैं, जो बुद्धि वृद्ध हैं, विद्याशील और वयोवृद्ध हैं, इनकी अवमानना करता रहता है। अनार्यवृत्तम अप्राज्यम असूयकम अधार्मिकम अनर्था क्षिप्रमायांति वाग दुष्टम क्रोधनम तथा। अनर्थ किसको प्राप्त होते हैं? इस श्लोक में बताया गया कि जो अनार्य वृत्त है, आर्य व्यवहार से रहित है, अनाचारी है, आर्य वृत्त, आर्य चरित्र जिसका नहीं है, श्रेष्ठ चरित्र जिसका नहीं है, आर्य व्यवहार से रहित है, अपराज्य है, मूर्ख है, असूयक है, असूया करने वाला, दूसरे के गुणों में दोष देखने वाला, अधार्मिक है, और वाग दुष्ट, दुष्ट वाणी बोलने वाला है, और क्रोधी है, क्रोधनम तथा। जैसे ये बात आती है तो आदमी अपने बारे में नहीं सोचेगा कि मेरे को भी क्रोध आता है, कभी भी उसके मन में ही नहीं आएगी। वो सोचता है कि जो क्रोधी लोग हैं उनके लिए ये बात कही जा रही है, और मैं भी कहीं इस दोष के द्वारा मैं भी अपने मन में यदि उत्तेजना आती है कुछ बात, सुबह से शाम तक आप देखेंगे जब आप आपके मन के खिलाफ कुछ जाएगा तो आपके मन में ना ये गर्मी गर्मी महसूस होगी। यदि आप थोड़े शांत ढंग से रहने के अभ्यासी हैं तो पता लगेगा। हमेशा ही जैसे बहुत ही आपका जो मन है वो बहुत बाहरी चीज़ों में उलझा हुआ है और बहुत स्थूल चीज़ों में मस्त हैं, तो फिर आपको पता नहीं लगेगा कि ये मस्तिष्क में भी क्रोध आता है तो कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ केमिकल परिवर्तन होते हैं, और इसमें जो है हमारा मस्तिष्क गर्म गर्म हो जाता है, नस नाड़ियाँ ऐसे ऐसे करने लगती हैं। जब थोड़ा सा भी, मतलब बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा भी आपके मन के खिलाफ जाते ही और फिर यहाँ परिवर्तन शुरू हो जाएगा, और उसको आप देखेंगे तो पता लगेगा कि ये तो इसका निवारण होना चाहिए, इसको कुछ इलाज होना चाहिए। आपके मन में आएगी उस चीज़ से ऊपर उठने की, कोई रास्ता निकालोगे, कोई ढंग निकालोगे, अपने मन को एकाग्र करोगे, संयत करोगे। कुछ हमारी अपेक्षाएं होती हैं और अपेक्षा के विपरीत कुछ होता है। हम चाहते हैं कुछ कि ये ऐसा होना चाहिए, मेरे को ये चीज़ मिलनी चाहिए। यहाँ संस्था में जैसे आप लोग कुछ इच्छा करोगे कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, और वो अधिकारी लोग जो है वो कह दें कि नहीं मिलेगी। आप कहो ये काम करना चाहिए और आपको दूसरा काम दे दिया जाए। तो ऐसे आपको उस समय जो परिवर्तन होता है चित्त में, उसको देखना चाहिए कि ये कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो अनार्यवृत्तम अप्राज्यम असूयकम अधार्मिकम अनर्था क्षिप्रमायांति वागदुष्टम। ये अनर्थ बड़े शीघ्र प्राप्त होते हैं। अनर्थ जो अनाचारी है, अबुद्धिमान है और असूयक है, अधार्मिक है, वागदुष्ट वाणी का, दुष्ट वाणी को बोलने वाला है, क्रोधी है, इन सब को शीघ्र प्राप्त होते हैं। ये इन श्लोकों से महात्मा विदुर ये संकेत कर रहे हैं कि विद्या, शील, आयु, बुद्धि में श्रेष्ठ पांडवों को जो मूर्ख दुर्योधन आदि हैं सदा ही अपमानित करते रहते हैं, और इन गुणों के विपरीत अनाचारी, मूर्ख, ईर्ष्या करने वाले, अधार्मिक, कर्ण आदि का वे सम्मान करते हैं। तो दुर्योधन आदि शीघ्र ही नाश को अनर्था क्षिप्रमायांति, इस दुर्योधन को अनर्थ शीघ्र प्राप्त होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अविसंवादनम दानम समयस्य अव्यतिक्रमा आवर्तयन्ति भूतानि सम्यक प्रणिहिता च वाक्। कहते हैं अविसंवादनम, वंचना, धोखा न करना। विसंवादन होता है वंचना करना, धोखा देना, किसी के साथ वंचना न करना, झूठे झांसे न देना। जैसे झूठे झांसे आदमी देता रहता है। और दान देना, समयस्य अव्यतिक्रमा, समय या प्रतिज्ञा का उल्लंघन न करना, जैसी प्रतिज्ञा की उसका उल्लंघन न करना।
और सम्यक प्रणिहिता वाक, अच्छी प्रकार बोली गई वाणी, ये आवर्तयंती भूतानि, शत्रुजनों को भी अपनी ओर खींच लेती हैं ये चीजें। यहाँ पर भूत तो सामान्य रूप से कहा है कि सब प्राणियों को अपनी तरफ, सब प्राणियों में शत्रु भी आ गए तो शत्रुओं को भी ये अध्याय करना पड़ेगा, शत्रुओं को भी अपनी तरफ खींच लेती हैं ये चीजें। किसी धोखा ना करे, दान दे, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करे और ठीक से वाणी बोलें तो शत्रुओं को भी अपनी तरफ। अविसंवाद को दक्ष कृतज्ञो मतिमान ऋजु, जो झूठ न बोलने वाला है, ये अविसंवादक, वंचना न करने वाला, दक्ष हो, चतुर हो, कृतज्ञ हो, उपकार मानने वाला हो, बुद्धिमान मतिमान हो, ऋजु मानी सरल पुरुष हो। अपि संक्षीण कोशोपि लभते परिवारणम, संपत्ति से रहित होता हुआ भी, क्षीण कोश, जिसके पास संपत्ति नहीं वो भी लभते परिवारणम, भृत्य मित्र आदि को वो प्राप्त कर लेता है, नौकर मित्र आदि समूह को प्राप्त कर लेता है। धृति शमो दमः शौचम कारुण्यम वागनिष्ठुरा मित्राणाम च अनविद्रोहा सप्तैता समिधा श्रिया। बड़ी अच्छी बात कह दी। स्त्री की 7 समिधाएं हैं, जैसे ये लाक्षणिक प्रयोग है, जैसे अग्नि समिधाओं से बढ़ती है ऐसे श्री, शोभा, संपत्ति, ऐश्वर्य इन समिधाओं से बढ़ता है। कौन कौन सी? धैर्य, इन मनोनिग्रह, दम का मतलब इंद्रिय निग्रह, पवित्रता, करुणा, वाग अनिष्ठुरा और निष्ठुरता रहित वाणी, और मित्राणाम अनविद्रोह, मित्रों से द्रोह न करना। ये 7 जो हैं लक्ष्य, स्त्री की शोभा और लक्ष्मी की समिधाएं हैं। समिध शब्द का अर्थ होता है अच्छी प्रकार प्रदीप्त करने वाली चीज। ये जो काष्ठ यज्ञ में प्रयोग किए जाते हैं उनको भी इसीलिए समिधा कहते हैं कि ये यज्ञ अग्नि को बढ़ाती हैं। तो समिधा स्त्रिया, स्त्री की ये 7 समिधाएं हैं। कितना अच्छा कह दिया है। एक श्लोक भी हम यदि याद कर लें और इस पर चलने लग जाएं तो हमारे शास्त्र में कह दिया है कि एक श्लोक भी हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए पर्याप्त है। और इससे आगे कह दिया कि एक शब्द भी ठीक से यदि हम व्यवहार में उतार लें तो हमारे जीवन के लिए वो कामधुक हो जाता है। असंविभागी दुष्टात्मा कृतघ्नो निरपत्रपः तादृक् नराधिपो लोके वर्जनीयो नराधिप। हे नराधिप, हे राजन, असंविभागी, बांट कर न खाने वाला, दुष्टात्मा, कृतघ्न और निरपत्रपः, लज्जा रहित, और ये इतने जो चीजें गिना दी, असंविभागी, दुष्टात्मा, कृतघ्न और लज्जा रहित, तादृक् नराधिपो लोके वर्जनीया। हे राजन, लोक में ऐसा राजा छोड़ने लायक होता है, प्रजाजन उसको छोड़ देती हैं। न च रात्रो सुखम सेते ससर्पायु वेश्मनि यः कोपयति निर्दोषम सदोषो अभ्यंतरम जनम। कहते हैं रात्रि में सुख से शयन नहीं करता, जैसे कि कोई सांप घर में आ जाए और फिर उस व्यक्ति की स्थिति हो, सांप घर में आता हुआ देख लिया और वो कहीं छिप करके बैठ गया। अब उस व्यक्ति को रात में जैसे नींद नहीं आती, तो ऐसे ही जो अपने आंतरिक मित्र को अभ्यंतरम जनम निर्दोषम सदोषोपि, स्वयं सदोष है, फिर निर्दोष मित्र को जो क्रोधित करता है। यह कोपयति, कोपयति मानी क्रोधयति, जो क्रोध दिलाता है उसको क्रोधित करता है। स्वयं सदोष होते हुए भी निर्दोष अपने आंतरिक मित्र को क्रोधित करता है। एषु दुष्टेषु दोषा स्यात् योग क्षेमस्य भारत सदा प्रसादनम तेषाम देवता नाम इवाचरेत। कहते हैं हे भरत कुलोत्पन्न राजन भारत, जिन पुरुषों के जीवन निर्वाह संबंधी किसी दोष से, योग क्षेमस्य, एषु दुष्टेषु, जिन दूषित हुए दरिद्र होने पर, एषु दुष्टेषु, किसी दोष से दूषित दरिद्र होने पर,
जिन पुरुषों के जीवन निर्वाह संबंधी किसी दोष से दूषित होने पर हानि होवे, दोषा स्यात् मतलब दोष का अर्थ है यहाँ हानि, सदा प्रसादनम तेषाम देवता नाम एवाचरेत, देवताओं की तरह उनको प्रसन्न करना ही चाहिए। भृत्यादि जो होते हैं किसी कारण से दोष से युक्त हों तो उनको प्रसन्न रखना ही चाहिए, देख करके, ध्यान दे करके कि किस कारण से ये अप्रसन्न हो रहा है, उसको प्रसन्न रखना चाहिए। येषु दुष्टेषु दोषा स्यात्, दोषा स्यात् मानी हानि स्यात्, योग क्षेमस्य, हमारे योग और क्षेम की हानि हो। जिन येषु दुष्टेषु, जिन लोगों के दुष्ट होने पर, दूषित होने पर मानी विपरीत होने पर कुछ हानि होने की संभावना हो तो उनकी प्रसन्नता करनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। देवताओं की तरह उनकी आराधना करना चाहिए, उनके साथ आचरण करना चाहिए और उनको प्रसन्न रखना चाहिए। सदा प्रसादनम तेषाम देवता नाम इव आचरेत, ये अर्था स्त्रीषु समा युक्ता प्रमत्त पतितेषु च ये च नार्ये समासक्ता सर्वे ते संशयं गता। जो धन संपत्ति आदि विषय, ये अर्था, जो अर्थ हमारे चाहे हुए जो विषय होते हैं उनको अर्थ कहते हैं, जिन की हम चाहना करते हैं वो विषय अर्थ कहलाते हैं। तो ये अर्थात जो विषय स्त्रियों में निहित हैं, प्रमत्त कहते हैं पागलों में और पतितों में निहित हैं, ये च अनार्य समासक्ता, और जो दुष्ट में निहित हैं, सर्वे ते संशयम गता, वे संशय को प्राप्त हैं। जो धन संपत्ति आदि विषय स्त्रियों में, पागलों में, पतितों में, दुष्ट पुरुषों के अधीन हैं, अर्थात उनसे प्राप्त होने वाले हैं, उनके अधीन है मतलब उनसे प्राप्त होने वाले हैं, उनका प्राप्त होना संशय युक्त होता है। सर्वे ते संशयम गता, वे उनका प्राप्त होना संशय युक्त होता है। यत्र स्त्री यत्र कितवो बालो यत्र अनुशासिता, ये लिखने वाले जो हैं पुरुष हैं, इसलिए स्त्रियों के बारे में लिख रहे हैं। यदि कोई स्त्री लिखेगी तो पुरुषों के बारे में लिखना पड़ेगा, मतलब ये तो बराबर ही हैं। इसमें मैंने पहले एक दिन कहा था कि ऐसा नहीं कि स्त्रियां ऐसी होती हैं, पुरुष स्त्रियों के साथ मतलब जो आसक्तिपूर्ण जो संबंध होते हैं उसके कारण से वो ठगा जाता है और स्त्रियां उसकी कमजोरी का लाभ उठाती हैं। इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल इसी उपमा से यदि स्त्रियां देखेंगी तो स्त्रियों के लिए पुरुष उतनी समस्या है जितने पुरुषों के लिए स्त्रियां समस्या होती हैं प्रसंगों में, अलग अलग संदर्भों में। तो यत्र स्त्री यत्र कितवा, जहाँ स्त्री, जहाँ जुआरी और जहाँ बालक, और यत्रानुशासिता, जहाँ अनुशासन करने वाला हो। जिस देश में या समाज में, परिवार में स्त्री जो है अनुशासिता हो, मतलब स्त्री मुखिया हो और कितव मुखिया हो, बालक मुखिया हो, यत्रानुशासिता मज्जन्ति ते अवसा, हे राजन वो परिवार, समाज, देश जो है डूबता है। नद्याम अस्म पला इव, जैसे नदी में जैसे पत्थर बांध करके कोई पत्थर की नौका पर जैसे कोई नदी में बैठ उतरे, नद्याम अस्म पला इव, पत्थर की नौका में यदि नदी के अंदर हम पत्थर की नौका छोड़ करके उसमें सवारी करें तो हमारी क्या गति होगी, डूबेंगे। इसी तरह से कह रहे हैं कि यत्र स्त्री यत्र कितवा, जहाँ जुआरी, बालक, ये सब जहाँ वो चौधरी बने हुए हों तो वहाँ जो है मज्जन्ति ते अवसा राजन, हे राजन वे डूबते हैं। प्रयोजनेषु ये सक्ता न विशेषेषु भारत, तान हम पंडितान मन्ये विशेषा ही प्रसंगिना। प्रयोजनों मानी प्रयोजनों की सिद्धि में जो लगे हुए हैं, प्रयोजनेषु ये सक्ता, प्रयोजनों की सिद्धि में जो लगे हुए हैं, न विशेषेषु, विशिष्ट व्यक्तियों में नहीं, प्रयोजनों की सिद्धि में लगे हुए हैं, विशिष्ट व्यक्तियों को प्रसन्न करने में लगे हुए नहीं है।
तान हम पंडितान मन्ने, कहते हैं मैं उनको पंडित मानता हूँ, उनको मैं पंडित मानता हूँ जो अपने प्रयोजनों की सिद्धि में लगे हुए हैं, ना कि विशेष व्यक्तियों को प्रसन्न करने में। विशेषा ही प्रसंगिना, क्योंकि विशिष्ट व्यक्ति निश्चय से प्रसंगिना संघर्षकारी होते हैं। इस बात का अर्थ ये हुआ जो पुरुष अपने इष्ट विषय की सिद्धि में लगे हुए हैं, विशिष्ट व्यक्तियों में आसक्त नहीं है, उनको मैं पंडित समझता हूँ। जो विशेष व्यक्तियों में आसक्त हैं, उन्हें प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, वे एक प्रकार से पंडित नहीं है, मूर्ख हैं। क्योंकि विशेष व्यक्ति तो प्रायः संघर्ष में रत रहते हैं। विशेष व्यक्ति प्रसंगिना का अर्थ है यहाँ पर विशेष व्यक्ति संघर्षरत रहते हैं, तो उनको प्रसन्न करने से कुछ मिलेगा नहीं। अपने जो आप चाहते हो उस पर ध्यान रखना चाहिए। ये जो है स्वार्थ की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं, मान लीजिए कोई पतंजलि योग पीठ में आ गया कि यहाँ जो है कुछ पैसे का लाभ हो जाए, और उस दृष्टि से जो है यहाँ पर अपना प्रयोजन सिद्ध करे और जाए भाड़ में, तो ये ठीक नहीं है उसकी वृत्ति। यहाँ पर कहा है कि अपना प्रयोजन सिद्ध करें का मतलब हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है उस पर ध्यान रखना चाहिए, और हम किस भाव से जीवन जी रहे हैं, किस लिए हम हैं इस धरती पर, अपने इष्ट विषय की सिद्धि में हमें लगना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपका पहला लक्ष्य है कि हम अपने को अच्छा बनाएं, अपने को निर्दोष बनाएं, अपने को दोष मुक्त बनाएं, तो ये प्रयोजन छोटा प्रयोजन नहीं है, इसकी सिद्धि कीजिए। आप किसी व्यक्ति विशेष के प्रसन्न होने न होने के चक्कर में ना पड़ें। ये जो प्रयोजन है आपका कि हमारा जीवन अच्छा बने और देश भी अच्छा बने, इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें लगे रहिए। किसी का प्रयोजन होता है कि भाई मैं भगवान को प्राप्त करूं, मैं आत्म साक्षात्कार करूं, तो इस प्रयोजन के पीछे पड़े रहिए। जो आपका विषय है, जो प्रयोजन है आपका, यम प्रशंसन्ति कित्वा यम प्रशंसन्ति चारणा यम प्रशंसन्ति बंधक्या न स जीवति मानवा। जुआरी लोग जिस चीज की प्रशंसा करते हैं, और जो चारण होते हैं, जो चापलूस चाटुकार लोग होते हैं, वे जिसकी प्रशंसा करते हैं, बंधकी का अर्थ होता है वेश्याएं जिसकी प्रशंसा करती हैं, न स जीवति मानवा, वो मनुष्य जिंदा नहीं रहता है बहुत समय तक। हित्वा तान परमेश्वासान पांडवान अमितोजसा आहितम भारत ऐश्वर्यम त्वया दुर्योधने महत। परमेश्वास शब्द का अर्थ होता है परम धनुर्धारी, महाधनुर्धारी। ईशु कहते बाण को, और आस कहते फेंकने वाला, बाण फेंकने वाला धनुर्धारी होता है। परमेश्वास महाधनुर्धारी, परम कहते महाधनुर्धारी। ईश्वास शब्द का अर्थ होता है धनुर्धारी। तो परमेश्वास महाधनुर्धारी, अमित ओज, अपरिमित ओज वाले महापराक्रमी पांडवों का त्याग करके, हित्वा त्याग करके, आहितम भारत ऐश्वर्यम, हे भारत सारा ऐश्वर्य तुमने दुर्योधन के ऊपर, आहितम महद ऐश्वर्यम, ये जो महान ऐश्वर्य है वो राज्य को तूने दुर्योधन के ऊपर छोड़ दिया है, उस पर डाल दिया है। आहितम का मतलब दुर्योधन के ऊपर रख दिया है। तम द्रक्ष्यसि परिभ्रष्टम तस्मात् त्वम अचिरादिव, अचिरादिव मानी तुम शीघ्र ही उस दुर्योधन को परिभ्रष्ट हुआ देखोगे। तम द्रक्ष्यसि परिभ्रष्टम, नष्ट हुए को, उस ऐश्वर्य से नष्ट हुए को तुम देखोगे। ऐश्वर्य मद सम्मूढ़म बलिम लोकत्रयादिव, जैसे ऐश्वर्य के मद से मत हुआ जो बलि था वो तीनों लोकों से जैसे हीन हो गया था। यहाँ एक ऐतिहासिक उपमा दी है कि जैसे बलि राजा जो था वो तीनों लोकों से हीन हो गया, इसी तरह से तुम भी अपने सारे ऐश्वर्य से हीन हुए तुम देखोगे। तम द्रक्ष्यसि, उस दुर्योधन को तुम देखोगे, परिभ्रष्टम तस्मात्, उस राज्य ऐश्वर्य से भ्रष्ट हुए को देखोगे, अचिरादिव, शीघ्र ही देखोगे।
जैसे ऐश्वर्य मद सम्मूढ़ जो बलि था वो तीनों लोगों से च्युत हो गया। तो उसकी कहानी ऐसी है, बलि नाम के राजा ने तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो वो बलि उस ऐश्वर्य के मदमस्त होकर के प्रजाओं का उत्पीड़न करने लगा, प्रजाओं को सताने लगा। तो विष्णु नामक एक देव ने वामन रूप धारण करके और छोटी सी मांग को लेकर के वो वहां पहुंच गया। तो उन्होंने कहा मांगिए, बोले 3 कदम भूमि मांगता हूं, बस 3 चरण भूमि मांगता हूं, ज्यादा नहीं। बलि ने उसे स्वीकार कर लिया और वहीं पर वो ठहरकर वामन ने उस प्रजा पीड़क बलि को नष्ट कर दिया। ऐसे उसने वहीं पर रुक गया, वो 3 चरण भूमि उसको दे दी। तो ऐतिहासिक घटना के साथ इसका एक दूसरा अर्थ भी है, बलि का, वामन का 3 चरण जो हैं, ये सब इसकी एक और व्याख्या भी है। आदि भौतिक घटना का भी इसमें सम्मिश्रण है। बलि कहते हैं छिपाने वाले को। तो तीनों लोगों को संवरण करने वाला, ढकने वाला बलि होता है अंधकार, और उसे उदीयमान जो विष्णु सूर्य को भी कहते हैं। तो विष्णु रूप जो सूर्य है अपने 3 चरणों, अपने 3 स्वरूपों से उदय होने से पहले जो उषा काल का सूर्य है, और उदय होते हुए का सूर्य, और उदय होकर 3 उदय होने के बाद ये जो 3 चरण हैं, 3 लोकों से वो नष्ट कर देता है। 3 चरणों में सूर्य जब उदय होता है तो सारे अंधकार को, ढकने वाले सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। इसको वेद में विष्णु का त्रिविक्रमण, इदम विष्णुर विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे, ऐसा एक वेद मंत्र आता है। ये विष्णु ने विचक्रमे, विष्णु जो थे उसने ये 3 कदम बढ़ाए, त्रेधा निदधे पदम, और जो है उसने सारे उसको नाप दिया, त्रिलोकी को। 3 कदम रखना ये बात है। जब उषा काल होती है तो सूर्य किरणों से द्युलोक, दूर आकाश में अंधकार का नाश हो जाता है। उसके बाद जो उदित होने के समय पृथ्वी पर के अंधकार का नाश हो जाता है, और जब पूरा उदय हो जाता है तो दूर जो सूर्य किरणों के सीधे पड़ने पर पृथ्वी के नीचे के भाग या छिपे भागों का भी अंधकार नष्ट हो जाता है। उद्योग पर्व में जो प्रजागर पर्व है, उद्योग पर्व में एक अवांतर पर्व है प्रजागर पर्व, अवांतर विभाग है प्रजागर पर्व, उसका 38वां अध्याय। अभी 39वां अध्याय चलेगा। विदुर नीति जो पुस्तक है, इसको हमने वैसे 7वां अध्याय के रूप में समझेंगे, और वहां उद्योग पर्व में ये 39वां अध्याय आ रहा है। धृतराष्ट्र कहता है अनीश्वरोयम पुरुषो भवा भवे, हमेशा आपको भाग्य की प्रशंसा करता हुआ मिलेगा धृतराष्ट्र। कमजोर आदमी ऐसा हमेशा किया ही करता है। जिसकी मनस्थिति कमजोर है और वो उसकी मन में इच्छाएं हैं और वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर वो ऐसी भाषा बोलता है, सब भाग्य का ही खेल है, ये तो क्या करें। तो अनीश्वरोयम पुरुषो भवा भवे, ऐश्वर्य और दरिद्रता, भव कहते हैं ऐश्वर्य को, अभव कहते हैं दरिद्रता को, इसकी प्राप्ति में ये पुरुष जो है अनीश्वर है, असमर्थ है। अनीश्वरोयम पुरुषो भवा भवे सूत्र प्रोता दारुमयी वयोषा, जैसे एक दारुमयी योषा होती है, कठपुतली बोलते हैं, काष्ठ की बनाई हुई दारुमयी, दारू कहते काष्ठ को, मई काष्ठ ही काष्ठ जिसके अंदर है, ऐसी स्त्री योषा स्त्री को कहते हैं। तो काष्ठ की बनाई हुई स्त्री तो कठपुतली होती है। जैसे कठपुतली में सूत धागा डाल करके और एक व्यक्ति कोई उसको नचाता रहता है, कठपुतली को जैसे कोई व्यक्ति नचाता है, तो कह रहे हैं धात्रा तो दिष्टस्य वशे कृतोयम, ये पुरुष जो है विधाता ने, दैव ने, यहाँ पर धात्रा शब्द उस भाग्य के लिए आया, दैव के लिए आया है, भगवान के लिए आया, समझ लो। धाता ने, धात्रा तो दिष्टस्य, दैव के द्वारा आदिष्ट हुआ और उसके वश में हुआ है,
तस्मात् वदत्वम श्रवणे धृतोहम, मैं तुम्हारी बात सुनने में धैर्य धारण कर रहा हूं, आप मुझे सुनाइए। भाग्य के आदेश के वश में मैं हूं। धात्रा तो दिष्टस्य वशे कृतोयम अहम, मैं जो हूं वो भाग्य के आदेश के वश में हूं। जैसा वो मुझे अब नचा रहा है मैं तो नाच रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए मैं आपकी बात सुनने में धृतिमान हूं, आप मुझे सुनाइए। 6ठे अध्याय का 32वां श्लोक मैंने कहा था, न बुद्धिर धन लाभाय न जाड्यम असमृद्ध है लोक पर्याय वृत्तांतम प्राज्ञो जानाति नेतर। महात्मा विदुर ने अहंकारी जनों को दृष्टि में रख करके वो बात कही थी। महात्मा विदुर की तरह के मुख से कहलवाई थी वो बात, अहंकारी लोगों को दृष्टि में रख करके। बुद्धि जो है धन लाभ के लिए नहीं होती, और जड़ता जो है, मूर्खता निर्धनता का कारण नहीं होती। लोक पर्याय वृत्तांतम, लोक के जो पर्याय इहलोक और परलोक की जो व्यवस्था है उसको प्राज्ञ ही जानता है, बुद्धिमान ही जानता है। संपत्ति विपत्ति में मुख्य कारण भाग्य पूर्वकृत कर्म ही हैं। ये अहंकारी जनों की दृष्टि में रख करके वो बात कही थी। उसी को धृतराष्ट्र ने उल्टे रूप में उपस्थित करके इस श्लोक में ये दर्शाया कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो भाग्य से ही प्रेरित होकर के कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। वहां पर तो विदुर जी ने अहंकारी लोगों को दृष्टिगत करके वो बात कही थी कि भाई बुद्धि होने से कोई धनवान नहीं होता, मूर्ख होने से कोई निर्धन नहीं होता। ये तो प्राज्ञ ही इस व्यवस्था को जानता है, इस लोक और परलोक की व्यवस्था को। उसको उल्टा प्रस्तुत करके उस बात को धृतराष्ट्र ने उल्टे रूप में उपस्थित करके ये बताया कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो भाग्य से प्रेरित होकर ही कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। विदुर जी बोले, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन लभते बुद्ध्यवज्ञानम अवमानम च भारत। हे भारत, कोई असमय बात, कोई बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं और परम बुद्धिमान हैं, वे भी कोई असमय बात कहें तो बुद्धि का जो अवज्ञा है, बुद्धिहीनता को वो प्राप्त होता है। अवमानम च भारत, और उसका अपमान होता है। प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापर मंत्र मूल बनेनान्यो यह प्रिय प्रिय एव स। देखो, या तो कोई व्यक्ति दान से प्रिय होता है, कोई हमें दान देता है वो हमें अच्छा लगने लगता है, कोई हमें प्रिय वादेन, कोई अच्छी बात बोलने लगता है, प्रिय बोलने लगता है तो भी हमें अच्छा लगता है। मंत्र मूल बलेन अन्य, और दूसरा एक व्यक्ति उत्तम विचार के देने के बल से हमें प्रिय लगता है कि अच्छी अच्छी विचार हमें देता है, इसलिए मंत्र मूल बलेन, मंत्र संबंधी जो मूल बल है उसके द्वारा अच्छा लगता है। इनके अतिरिक्त जो प्रिय है वो तो प्रिय है ही, मतलब तीन बातें कहकर कहा, इनके अतिरिक्त जो प्रिय है वो तो प्रिय है ही। इसका मतलब दुर्योधन आदि उक्त गुण वाले न होते हुए भी तुम्हें स्वभाव से अच्छे लगते हैं। क्या करें? विदुर जी कह रहे हैं कि वो उसमें प्रिय दान की भी कोई बात नहीं है, प्रिय वचन की भी कोई बात नहीं है, मंत्र मूल आपको मंत्र दुर्योधन वो भी बात नहीं है, तो दुर्योधन आपको स्वभाव से ही प्यारा लगता है, उसमें और कुछ बात नहीं है। द्वेष्यो न साधुर्भवति न मेधावी न पंडिता प्रिय शुभानि कार्याणि द्वेष्ये पापानि चैवि। मनुष्य जिससे द्वेष करता है वो साधु नहीं होता, श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ नहीं समझा जाता, न बुद्धिमान न ज्ञानी। द्वेष्यो, जिससे हम अप्रीति करते हैं, जिससे हम अप्रीति करते हैं, न साधुर्भवति, वो श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ नहीं समझा जाता, न उसको मेधावी समझते हैं और न पंडित समझते हैं। परंतु ये ठीक नहीं है। वस्तुतः प्रिय शुभानि कार्याणि, ये बात ठीक नहीं है कि जो द्वेष्य हो तो फिर वो साधु अच्छा आदमी नहीं, वो मेधावी नहीं, वो पंडित नहीं, मेधावी मानी बुद्धिमान नहीं, वो ज्ञानी नहीं। तो जिससे हम द्वेष करते हैं वो साधु नहीं होता, न साधुर्भवति, हमारे लिए वो साधु नहीं होता, न मेधावी होता है, न पंडित होता है।
प्रिय शुभानि कार्याणि द्वेषे पापानि चैवि। प्रिय में तो शुभ कर्म कारण होते हैं, प्रियता में उत्तम कर्म कारण होते हैं, और द्वेष्यता में पाप कर्मों के निश्चय से कारण मानना चाहिए। द्वेषे पापानि चैवि। जब हम किसी को कोई द्वेष्य है तो उसमें पाप कर्म कारण होते हैं, और प्रिय में शुभ कर्म कारण होते हैं। मतलब पांडव बुद्धिमान ज्ञानी शुभ कर्म करने वाले होने पर भी तुम्हारे द्वेष्य हैं, और ये मूर्ख दुराचारी दुर्योधन आदि तुम्हें प्रिय लगते हैं, तो ये इसको बदलना पड़ेगा। प्रिय कर्म को लेकर के शुभ, प्रिय शुभानि कर्माणि, प्रिय में शुभ कर्म कारण दिखने चाहिए और द्वेष्य में पाप कर्म कारण दिखने चाहिए। उक्ता मया जात मात्रे पि राजन, हे राजन, जब ये पैदा हुआ था दुर्योधन, मैंने कहा था दुर्योधन त्यज पुत्र त्वम एकम। इसके लक्षणों को देखकर मैंने कहा था कि ये तो गड़बड़ लड़का है, पैदा हो गया। दुर्योधन त्यज पुत्र त्वम एकम, हे दुर्योधन, इस नहीं दुर्योधनम, दुर्योधनम होना चाहिए। उक्ता मया जात मात्रे पे राजन दुर्योधनम त्यज पुत्र त्वम एकम। दुर्योधनम त्यज पुत्रम त्वम एकम, पुत्रम होना चाहिए यहां भी। हाँ, तो दुर्योधनम त्यज पुत्रम त्वम एकम, इस अकेले दुर्योधन पुत्र को त्याग दो। तस्य त्यागात पुत्र शतस्य वृद्धि, 100 पुत्रों की वृद्धि होगी। अत्यागात पुत्र शतस्य नाश, और इसका त्याग नहीं करोगे तो 100 पुत्रों का नाश होगा। मैंने ये बात कही थी उसके लक्षणों को देख करके। उसको दुर्योधन के उत्पत्ति काल की बात याद दिला रहा है। न वृद्धिर बहुमंतव्य या वृद्धि क्षयमावहेत। एक नीति की बात कह रहे हैं कि उस वृद्धि को वृद्धि नहीं मानना चाहिए जो कि वो क्षय लाने वाली हो। कोई चीज हमारे पास बढ़ रही है और उस बढ़ती हुई चीज से क्षय उल्टा हो रहा हो तो उसको वृद्धि नहीं मानना चाहिए। क्षयोपि बहुमंतव्यो या क्षय वृद्धि मावेत, पर क्षय को भी ज्यादा मानना चाहिए जो क्षय हमारी वृद्धि को बढ़ाने वाला हो। जैसे कभी कभी किसी चीज को हम छोड़ देते हैं, जैसे हमने कुछ तपस्या में मान लीजिए भोजन छोड़ दिया तो इससे हमारे शरीर का क्षय हो रहा है। मतलब 3 समय भोजन करते थे, 2 समय करने लगे, तो 1 समय भोजन करने से कुछ क्षय हो रहा है। तो वो क्षय हमारे दूसरे रूप में वृद्धि करने वाला है, हमारी आयु को बढ़ा रहा है, हमारे मन की स्थिति को ठीक कर रहा है। तो ये मैंने उदाहरण दिया कि क्षयो भी बहुमंतव्य, जो क्षय है किसी प्रकार का, जो नाश है। एक व्यक्ति को मैंने कहा कि आप वहां पर प्रवचन नहीं किया, प्रवचन करने से आपको ये बात मानते हैं कि पुण्य संचय होता है? बोले हाँ मानता हूं। फिर आपने वहां पर गुरुकुल में गए थे, वहां पर आपने प्रवचन नहीं किया, किसी कारण से नहीं किया कि बड़ी हानि को देखकर छोटे लाभ को मैंने त्याग दिया। वो एक बहुत अच्छे कोटि के साधक, वो बहुत ही उच्च कोटि के साधक हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा लाभ देख करके और छोटे लाभ को छोड़ दिया। तो एक अर्थ में तो वो क्षय हो रहा है, अपना पुण्य का क्षय। इसमें कहा ना क्षयोपि बहुमंतव्यो यो क्षयो वृद्धि मावहेत, जो क्षय है उसको भी बड़ी चीज माननी चाहिए जो क्षय वृद्धि को दिलाए। तो हम पुण्य को रोक रहे हैं, अपने पुण्य को रोक रहे हैं, पर किसी पुण्य को रोकने से यदि बड़ा पुण्य हमारे को मिलता है तो वो बहुमंतव्य, उसको बड़ा मानना चाहिए। और वृद्धि से यदि हमारा क्षय होता हो, वृद्धि न बहुमंतव्य, वृद्धि को हमें बहुत नहीं मानना चाहिए यदि उससे क्षय होता हो। न स क्षयो महाराज या क्षयो वृद्धि मावहेत। हे महाराज, वो क्षय क्षय नहीं जो हमारी बढ़ोतरी कर दे, हमारी वृद्धि कर दे। क्षय से तो ही मंतव्यो यम लब्ध्वा बहुनाशयत, उसी को मैं क्षय कहता हूं। हमारे द्वारा वही क्षय समझना चाहिए। क्षयस्तु इह मंतव्य,
यम लब्ध्वा बहुनाशयेत, जिसको पा करके बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाएं। तो वो दुर्योधन के ऊपर कह रहे हैं कि दुर्योधन को प्राप्त करके तुमने बहुत बड़ी हानि कर ली। समृद्धा गुणतः केचित भवंती धनतो परे, कुछ लोग समृद्ध होते हैं गुणों से, कुछ होते हैं धन से। धन वृद्धान गुणहीनान धृतराष्ट्र विवर्जय, लेकिन सदा ध्यान रखो धृतराष्ट्र, जो धन से तो बढ़े हुए हैं पर गुणों से हीन है, उनको छोड़ देना चाहिए। कुछ धन से समृद्ध होते हैं, कुछ गुणों से समृद्ध होते हैं। तो धनहीन जो लोग हैं और गुणों से समृद्ध हैं, उनको तो हमें अपने साथ रखना चाहिए। पर जो धन वृद्ध हैं और गुणों से हीन हैं, धन से तो बढ़े हुए हैं पर गुणों से हीन हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। सर्वम त्वम आयति युक्तम भाषसे प्राज्य सम्मतम, धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि भविष्य में, आयति कहते हैं भविष्य, भविष्य के लिए युक्त माने हितकारी बोल रहे हो, प्राज्य सम्मत बुद्धिमानों से मानने योग्य बात है तुम्हारी। न च उत्सहे सुतम त्यक्तुम यतो धर्मस्ततो जया, लेकिन मैं अपने बेटे को त्याग नहीं सकता हूं। न च उत्सहे सुतम त्यक्तुम यतो धर्मस्ततो जया, निश्चय ही जिधर धर्म है उसी की जय होती है, मैं ये मानता हूं। पर मैं क्या करूं, ये तो भाग्य का खेल है, मैं अपने बेटे को त्याग नहीं सकता हूं। विदुर जी बोले अतीव गुण संपन्नो न जातु विनयान्विता सुसूक्ष्म भूतानाम उपमर्दम उपेक्षते। कहते हैं अतीव गुण संपन्न हो, विनयान्वित, विनय से युक्त हो, भूतों प्राणियों के तनिक से भी नाश की वो उपेक्षा नहीं करता है। अतीव गुण संपन्ना विनयान्विता सुसूक्ष्म भी उपमर्दम भूतानाम न उपेक्षते। यहाँ न जो है उपेक्षते के साथ जुड़ेगा, पहली पंक्ति में जो न है वो अर्थ करते समय उपेक्षते के साथ जुड़ेगा। अतीव गुण संपन्न हो, विनय से युक्त हो, तो वो व्यक्ति भूतों के छोटे से नाश की भी उपेक्षा नहीं करता है, प्राणियों के तनिक से नाश की भी उपेक्षा नहीं करता है, उसको भी ध्यान देता है। जो गुण संपन्न होता है, विनय युक्त होता है, वो भूतों के प्राणियों के तनिक से नाश की भी उपेक्षा नहीं करता, उस पर भी ध्यान रखता है कि देखो ये हानि हो रही है, प्राणियों की ये हानि हो रही है। परापवाद निरता पर दुखो दयेषु च परस्पर विरोधे च यतन्ते सततो स्थिता सदोषम दर्शनम येषां संवासेषु महद्भयम् अर्थादाने महान दोष प्रदाने च महद्भयम् ये वै भेदनशीलास्तु सकामा निस्त्रपा सठा ये पापा इति विख्याता संवासे परिगर्हिता युक्ताश्चान्यैर्महादोषै ये नरा तान् विवर्जयेत्। किन लोगों को छोड़ देना चाहिए ये बताया है, ये नरा तान् विवर्जयेत्, जो मनुष्य ऐसे ऐसे हैं उनको छोड़ दें। कैसे कैसे? परापवाद निरता, दूसरे की निंदा करने में ही लगे हुए हैं, दूसरों के अपवाद बखान करने में ही लगे हुए हैं। पर दुखोदय शुचे, दूसरों के लिए दुखों के उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। पर दुख, दूसरों के दुख उदय में लगे हुए हैं। और परस्पर विरोधे, परस्पर के विरोध में जो यत्न करते रहते हैं। सततोत्थिता, सदा जागरूक होकर के और परस्पर के विरोध में यत्न करते रहते हैं। सततोत्थिता, सतत जागरूक होकर के परस्पर विरोध में, परस्पर एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा कराने में यत्न करते हैं। सदोषम दर्शनम येषाम, जिनका दर्शन ही दोष युक्त माना जाता है। हम उसको देखते ही हमारे को ऐसा लगता है कैसे आदमी के दर्शन हो गए आज सुबह सुबह। सदोषम दर्शनम येषाम संवासेषु महद्भयम्, और जिनके साथ रहने में बड़ा भारी जो है भय होता है। संवासे का मतलब है उनके साथ रहने में बड़ा भय होता है। अर्थादाने महान दोषा, और उनसे कुछ अर्थ आदान करें, अर्थ लें तो महान दोष, और उनको अर्थ दें तो महान भय। ये वही भेदनशीलास्तु, और जो भेदनशील हैं माने दूसरों में फूट डालने के स्वभाव वाले हैं। सकामा निस्त्रपा सठा,
और बुरी कामनाओं वाले हैं सकामा, निर्लज्ज हैं, शठ हैं, धूर्त हैं। निकृष्ट कामना वाले सकामा, निर्लज्ज हैं, धूर्त हैं, और शठ मानी पापी के रूप में जो प्रसिद्ध हैं, पापा, शठ धूर्त हैं, और पापा का मतलब पापी के, ये पापा इति विख्याता, पापी के रूप में जो विख्यात हैं। संवासे परिगर्हिता, उनके साथ रहना, उनके समीप रहना योग्य नहीं है। और परिगर्हिता, निंदित हैं इसी तरह से बहुत सारे कारणों से, जो अन्य महादोषों से युक्त हैं। युक्ताश्च अन्य महादोषै नरास्तान विवर्जित, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे पुरुषों को छोड़ देना चाहिए। बहुत सारी बातें गिना दी, जो निंदा में तत्पर हैं, पर दुखोदयेषु, दूसरों के दुखों को उत्पन्न करने में लगे हुए हैं, परस्पर के विरोध में सदा प्रयत्नशील हैं, जिनका दर्शन ही दोष युक्त है। सदोषम दर्शनम येषां संवासे महद भयम, जिनके समीप में रहने में महान भय है, जिनसे अर्थ लेने में बड़ा दोष और देने में भी बड़ा भय, जो भेदनशील हैं, भेदनशीलास्तु, ये वही भेदनशीलास्तु, सकामा हैं, निकृष्ट कामना वाले हैं, निर्लज्ज हैं, शठ हैं, ये पापा इति व्याख्याता, और पापी के रूप में लोक में जाने माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और संवासे परिगर्हिता, उनके साथ रहना निंदित माना जाता है कि ऐसे आदमी के साथ रह रहा है। लोक में जैसे कोई आदमी शराबी के साथ रहे, अरे तू ऐसे आदमी के साथ रहता है, किसी जुआरी के साथ, किसी दुराचारी के साथ, भ्रष्टाचारी के साथ कोई रहे अच्छा आदमी, तो कहते रहे ऐसे आदमी के साथ रहता है। तो संवासे परिगर्हिता, ऐसे लोगों के साथ, युक्ताश्चन्य महादोष, ऐसे ऐसे और भी महादोषों से जो युक्त हैं, ये तो गिनाए हैं कुछ, ऐसे ऐसे और भी महादोषों से जो युक्त हैं उनको छोड़ देना चाहिए। निवर्तमाने सौहार्दे प्रीतिर नीचे प्रणश्यति, यावै फल निर्वृत्ति सौहृदे चैव यत् सुखम। निवृत्त हो जाने पर मित्रता के, निवर्तमाने सौहार्दे, मित्रता के कारण के समाप्त हो जाने पर, जैसे किसी से मित्रता है कि इससे तेरा ये प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, और वो प्रयोजन पूरा हो गया कि मेरा बेटे को लगा देंगे, ये नौकरी लगा देंगे, और उसने बेटे को नौकरी लगा दिया। तो निवर्तमाने सौहार्दे, वो मित्रता जब निवृत्त हो, अपना वो प्रयोजन पूरा हो गया, निवृत्त हो जाने पर मित्रता के, मित्रता का जो कारण था वो समाप्त हो गया। मित्रता का कारण तो यही था ना कि मेरा ये काम पूरा हो जाए। मित्रता के कारण के समाप्त हो जाने पर प्रीतिर नीचे प्रणश्यति, नीच पुरुष में जो प्रीति है और जो फल निर्वृत्ति है, फल की प्राप्ति है, वो नष्ट हो जाती है। सो हृदय चैव यत् सुखम, और मित्रता में जो सुख है वो भी नष्ट हो जाता है। इस श्लोक में ये कहना चाह रहे हैं कि निवर्तमाने सौहार्दे, निवृत्त हो जाने पर मित्रता के, सौहार्द शब्द का अर्थ होता है मित्रता, सुहृद का भाव सौहार्द, मित्रता, मित्रता के निवृत्त हो जाने पर प्रीतिर नीचे प्रणश्यति, मित्रता के निवृत्त होने पर नीच में जो प्रीति है वो नष्ट हो जाती है। या वही फल निवृत्ति, और फल की जो प्राप्ति है, फल की प्राप्ति है वो भी नष्ट हो जाती है, और मित्रता में जो सुख था वो भी नष्ट हो जाता है। मित्रता में जो एक प्रकार का सुख होता है वो भी नष्ट हो जाता है। ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। कब खत्म हो जाती हैं? मित्रता का जो कारण है वो जब हट जाता है। निवर्तमाने सौहार्दे, सौहार्द के, मित्रता के हटने पर प्रीतिर नीचे प्रणश्यति, नीच पुरुष में जो प्रीति और प्रेम है वो नष्ट हो जाता है। सौहार्द के निवृत्त होने पर नीच पुरुष में प्रीति प्रेम नष्ट हो जाता है, फल निवृत्ति नष्ट हो जाती है, और मित्रता में जो सुख है वो भी नष्ट हो जाता है। यतते चापवादाय यत्नम आरभते क्षय, और क्या कहते हैं, जो निंदा के लिए और नाश के लिए यत्न करता है, यतते चापवादाय, निंदा के लिए यत्न करता है, और क्षय के लिए जो
कोशिश करता है, नाश के लिए जो यत्न करता है, अल्पेपि अपकृते मोहा न शांतिम अधिगच्छति, थोड़े से अपमान के होने पर जो शांत नहीं होता, अल्पेपि अपकृते, थोड़ा सा अपकार हो जाए तो मोहात न शांतिम अधिगच्छति, तो मोह शांति को नहीं प्राप्त होता। तादृशी संगतम नीचई निशंसई अकृतात्मा भी, क्रूर अकृतात्मा, अकृतात्मा होता है दुष्टों के साथ, ऐसे क्रूर दुष्टों के साथ, संगतम उनके साथ जो संगति है, तादृशी संगतम नीचई निशंसई अकृतात्मा भी, निशम्य निपुणम बुद्ध्या, बुद्धि से अच्छी तरह से सुन करके माने देख करके, विद्वान दूरात विवर्जयेत, विद्वान पुरुष को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति थोड़ा सा, हमने बहुत सारा उपकार किया, थोड़ा अपकार हो जाए या उसका उपकार बंद हो जाए तो बस फिर मोहात शांतिम न शांतिम अधिगच्छति, अब वो ऐसा होने पर वो शांत नहीं होता। और निंदा के लिए जो यत्न करता है, नाश के लिए यत्न करता है, यतते च अपवादाय यत्नम आरभते क्षय, और कुछ क्षय के लिए जो है यत्न आरंभ करता है, नाश के लिए यत्न करता है, ऐसे नीच नृशंस क्रूर अकृतात्म भी दुष्ट व्यक्तियों के साथ निशम्य निपुणम, नीच कठोर दुष्ट जनों के साथ जो संगति है, उस संगति को निशम्य निपुणम बुद्धिया, बुद्धि से निपुणम मानी अच्छी प्रकार, बुद्धि से अच्छी प्रकार निशम्य, जानकर देखकर विद्वान को चाहिए कि वो दूर से ही उसको छोड़ दे। यो ज्ञाति मनुगृह्णाति दरिद्रम दीन मातुरम, जो अपने कुटुंबी जन जो होते हैं, जैसे पांडव और कौरव और ये दुर्योधन, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर आदि जितने भी हैं, इनको एक कुटुंब परिवार कहते हैं, ज्ञाति। यो ज्ञाति मनुगृह्णाति दरिद्रम दीनम आतुरम, जो अपने संबंधियों के ऊपर अनुग्रह करता है, दरिद्र के ऊपर, दीन के ऊपर, रोगी के ऊपर, आतुर मानी दुखी के ऊपर अनुग्रह करता है। स पुत्र पशु भी, पुत्र और पशुओं से वृद्धिम श्रेयश्च आनंत्यम अश्नुते, सपुत्र पशु भी वृद्धिम श्रेयश्च आनंत्यम अश्नुते, वृद्धि को प्राप्त होता है, कल्याण को प्राप्त होता है, और अंत रहित अंतहीन जो है भोगों को प्राप्त करता है। आनंत्यम अश्नुते, कल्याण जो सुख है उसको अनंत सुख मिलता है। ज्ञातयो वर्धनीयास्तैया इच्छन्ति आत्मना शुभम, जो अपना शुभ कल्याण चाहते हैं उनको अपने कुटुंबी जन, अपने परिवार के अपने जो कुटुंब परिवार के लोग हैं उनको बढ़ाना चाहिए। ज्ञातयो वर्धनीयास्तै, उनको बढ़ाने चाहिए जो अपना शुभ चाहते हैं। इच्छन्ति आत्मना शुभम, कुल वृद्धम च राजेंद्र, हे राजेंद्र कुल की वृद्धि जो चाहते हैं, तस्मात् साधु समाचर, इसलिए तुम्हें उत्तम आचरण करना चाहिए। श्रेयसा योक्षते राजन कुर्वाणो ज्ञाति सत्क्रियाम, हे राजन ज्ञाति कुटुंबी जनों की का सत्कार करते हुए तुम्हें ये चीज ऐसी है जो कि श्रेय से युक्त कर देगी। विगुणापि संरक्षा ज्ञातयो भरतर्षभा, हे भरत श्रेष्ठ जो ज्ञाति कुटुंब के लोग हैं, कुटुंबी जनों को विगुण होते हुए भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। किम पुनर्गुणवंतस्ते, और जो गुणवान है उनका तो फिर कहना ही क्या। त्वत्प्रसादाभिकांक्षिणा, जो तुम्हारे प्रसाद के भी ग्रहण करने के इच्छुक हैं, ये युधिष्ठिर आदि जो तुम्हारा प्रसाद लेना चाहते हैं, उनकी तो बात ही क्या, उनकी तो रक्षा करना जरूर चाहिए। किम पुनर्गुणवंता ते, जो गुणवान युधिष्ठिर आदि हैं उनकी तो कहानी क्या, उनका तो कहना ही क्या। जो कि तुम्हारे प्रसाद को लेने की इच्छुक हैं उनकी तो रक्षा करनी ही चाहिए। प्रसादम कुरु वीराणाम पांडवानाम विशांपते, हे विशांपते वीर पांडवों की प्रसन्नता का काम करो। प्रसादम कुरु वीराणाम पांडवानाम, ये वीर जो पांडव हैं इनको प्रसन्न रखने का कुछ काम करो, इन पर कृपा करो।
दीयताम ग्राम का केचित तेषाम वृत्त्यर्थम ईश्वर। हे ईश्वर, हे राजन, ईश्वर का अर्थ है या राजन, हे राजन, उनकी वृत्ति के लिए, आजीविका के लिए कुछ गांव दे दो। ग्राम का मतलब होता है कुछ छोटे मोटे गांव दे दो, छोटे मोटे गांव, ये ग्राम का अर्थ। दीहंताम ग्राम का केचित, कुछ छोटे मोटे गांव दे दो, तेषाम वृत्त्यर्थम, उनके निर्वाह के लिए। एवं लोके यश प्राप्तम भविष्यति नराधिप। हे नराधिप, ऐसा करोगे तो लोक में यश प्राप्त होगा। यश प्राप्तम भविष्यति, जो यश है वो प्राप्त होगा। वृद्धेन ही त्वया कार्यम पुत्राणाम तात शासनम। हे तात, आप बुजुर्ग हैं, आपको पुत्रों का शासन करना चाहिए, पुत्रों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मया चापि हितम वाच्यम विद्धि माम त्वद हितैषिणम। और मुझे भी अच्छी बात कहनी चाहिए, तुम्हारा हितैषी हूं मैं। विद्धि माम त्वद हितैषिणम, मुझको तुम अपना हितैषी समझो। ज्ञाति भी विग्रहस्तात। हे तात, ज्ञाति कुटुंबी जनों के साथ जो विग्रह लड़ाई है, न कर्तव्य शुभार्थिना, जो शुभ का इच्छुक है उसको नहीं करनी चाहिए। अपने ज्ञाति कुटुंबी जनों के साथ जो विग्रह है, लड़ाई है, वो नहीं करना चाहिए। सुखानी सह भोज्यानी ज्ञाति भी भरतऋषभाए। भरत श्रेष्ठ, अपने ज्ञातियों के साथ जो सुख सह भोज्यानी, उनको साथ मिलकर के भोगो, साथ साथ उनका भोग करो। संभोजनम संकथनम संप्रीतिश्च परस्परम ज्ञाति भी सह कार्याणि न विरोधा कदाचन। भोगों को भोगना, संभोजनम माने मिलकर भोगों को भोगना। जो हम सुख भोग करते हैं, ऐश्वर्य का भोग करते हैं, उसको यहाँ संभोजनम कहा है। जो भी सुख का जो भोग करते हैं हम, वस्तुओं का, साधनों का, जैसे आप यहाँ पतंजलि योगपीठ में रहते हैं तो आप मिल करके पतंजलि योगपीठ के जो साधन हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो ये संभोजनम हो गया। संकथनम, बातचीत साथ साथ करना, परस्पर प्रीति रखना। संप्रीतिश्च परस्परम, परस्पर प्रीति रखना। ज्ञाति भी सह कार्याणि, ज्ञाति लोगों के, कुटुंबी जनों के साथ, संबंधियों के साथ मिलकर के ये सब करने चाहिए। न विरोधा कदाचन, कभी विरोध नहीं करना चाहिए। ज्ञातयस्तारयंती है ज्ञातयो मत जयंती च। और ये जो कुटुंबी जन होते हैं ये हमें तारते भी हैं और डुबोते भी हैं। सुवृत्ता स्तारयंती दुर्वृत्ता मत जयंती च। सुवृत्ता, ये जो कुटुंबी जन है, संबंधी जन है, ये सुवृत्त अच्छे आचरण वाले होते हैं तो हमें तार देते हैं। दुर्वृत्ता बुरे व्यवहार वाले होते हैं तो डुबो देते हैं। सुवृत्तो भव राजेंद्र। हे राजेंद्र, तुम सुवृत्त बनो, अच्छे आचरण वाले बनो। पांडवानाम प्रति मानद। हे मान देने वाले, मानद, मान देने वाले। पांडवान प्रति, पांडवों के प्रति सुवृत्त हो जाओ, अच्छे उत्तम आचरण वाले हो जाओ। अधर्षणीया शत्रुणाम तैर्वृतस्त्वं भविष्यसि। शत्रुओं के द्वारा, शत्रुओं के अधर्षणीय हो जाओ। तैर्वृता त्वं भविष्यसि। अधर्षणीय, पराजित न हो सकने योग्य, शत्रुओं से पराजित न हो सकने योग्य हो जाओ। तैर्वृता, उनसे स्वीकार किए गए तुम। शत्रुओं से अधर्षणीय, हिंसा के अयोग्य हो जाओ। उन पांडवों से स्वीकार किए गए जब तुम होगे, पांडवों के प्रति अच्छे व्यवहार करने वाले हो जाओ। उन पांडवों से तैर्वृता त्वं भविष्यसि, उनके द्वारा वृत, स्वीकृत, उनके द्वारा स्वीकार किए गए तुम हो जाओगे। और शत्रुओं से अधर्षणीय हो जाओगे। ये कहना चाह रहे हैं कि हे राजेंद्र, हे मानद, मान देने वाले, हे राजेंद्र, पांडवान प्रति सुवृत्तो भव। पांडवों के प्रति तुम सुवृत्त हो जाओ, अच्छे व्यवहार वाले हो जाओ। ऐसा करने से तैर्वृता त्वं भविष्यसि, उनसे वृत, स्वीकृत हो जाओगे। और शत्रुओं के अधर्षणीय हो जाओगे। शत्रु लोगों से अपराजित होने वाले, पराजित न हो सकने योग्य हो जाओगे। श्रीमंतम ज्ञातिम आसाद्य यो ज्ञातिरवसीदति। कहते हैं ऐश्वर्य संपन्न को
जैसे विषाक्त जो बाण होता है, दिग्ध हस्तम मृग इव स एनस तस्य विंदति, जैसे कोई बाण होता है और उसको विष में बुझा लेते हैं तो उसको दिग्ध हस्तम मृग इव स एनः तस्य विंदति, विषाक्त बाण हाथ में लिए हुए, दिग्ध माने विष से बुझा हुआ बाण हाथ में धारण किए हुए व्यक्ति को प्राप्त हुआ जो मृग है वो क्या होगा, दिग्ध हस्तम मृग इव, जैसे मृग जैसे मारा जाता है। हाथ में जिसने विष में बुझा हुआ बाण ले रखा है और मृग सामने आ गया तो जैसे वो मारा जाता है, और फिर मारा जाएगा तो मृग इव स एना तस्य विंदति, फिर वो पाप भी लगेगा उसको, तो वो उसको प्राप्त हो जाता है, उस बाण हाथ में लिए हुए व्यक्ति को। स एना, वो जो पाप है, स एना तस्य विंदति, स मानी वह, एना पाप, तस्य मानी उसको, उसको वह पाप स एना विंदति प्राप्त होता है। श्रीमंतम ज्ञातिम आसाद्य यो ज्ञातिर अवसीदति, श्रीमान ऐश्वर्य संपन्न संबंधी जन को प्राप्त होकर के जो ज्ञाति, जो संबंधी जन दुखी होता है तो कहते हैं वो पाप का भागी होता है। कैसे भागी होता है पाप का? उपमा दी, जैसे विषाक्त बाण हाथ में धारण किए हुए को प्राप्त होकर के मृग मारा जाता है और मृग हनन रूपी पाप जो है व्याध को लगता है, शिकारी को लगता है। उसी प्रकार ऐश्वर्य संपन्न संबंधी को प्राप्त होकर जो भी संबंधी दुखी होता है उसका पाप ऐश्वर्य संपन्न संबंधी को लगता है। इस श्लोक में विदुर जी ये कहते हैं कि ऐश्वर्य संपन्न ताऊ को तुम्हें प्राप्त होकर भी तुम्हारे भतीजे पांडव वन में मारे मारे भटक रहे हैं तो इसका पाप तुम्हें लगेगा। इसमें यह व्यक्त किया है कि धनादि से संपन्न व्यक्तियों को का एक फर्ज बनता है कि वो अपने दरिद्र संबंधियों को, आश्रितों को, देशवासियों को, देश को जरूरत है तो देशवासियों को, अपने आश्रित लोगों को, उनका सदा ध्यान रखें। जिस देश, समाज या परिवार के साधन संपन्न पुरुष परिवार के दीन दुखियों के कष्टों को दूर नहीं करते और अकेले ऐश्वर्य का भोग करते हैं तो वो पापी होते हैं। आप रोज एक बात बोलते हो, केवलागो भवति केवलादि, जो अकेला आदि, केवल आदि का मतलब अकेला ऐश्वर्य का भोग करने वाला, केवलागो भवति पाप खाने वाला होता है। जो अकेले ऐश्वर्य का भोग करता है वो पापी होता है। तो श्रीमंतम ज्ञाति आसाध्य, श्रीमान ज्ञाति को, ज्ञाति मानी कुटुंबी को प्राप्त करके जो कुटुंबी जन दुखी होते हैं, दिग्ध हस्तम मृग इव स एना तस्य विंदति, दिग्ध बाण, विषाक्त बाण जिसने हाथ में लिया हुआ है, ऐसे उस शिकारी को, जैसे वो मृग दुखी होता है, उसके चंगुल में फंस करके शिकारी के पास वो मृग दुखी होता है और मारा जाता है, इसी प्रकार, और वो जो है पाप फिर उसके पीछे लग जाता है। तो ये स्थिति हमारी होती है जब हम अपने आश्रितों को दुख देते हैं। पश्चादपि नरश्रेष्ठ तव तापो भविष्यति, हे नरश्रेष्ठ, उन पांडवों को या अपने पुत्रों को मरा हुआ सुनकर भी तो तुम्हें संताप होगा। पश्चादपि तव तापो भविष्यति, बाद में जैसे तुमने सुना अपने कानों से कि वो मर गए, युद्ध में मारे गए, तब भी तो तुम्हें ताप होगा। तान वा हतान सुतान वापि सुत्वा तदनुचिंतये, तान मानी उनको, हतान सुतान वापि, उनको मारा हुआ मरा हुआ जान करके, तान उन पांडवों को या सुतान तुम्हारे अपने पुत्रों को, हतान श्रुत्वा मरे हुओं को जान करके, ताप होगा, पश्चाताप होगा, दुख होगा, तद अनुचिंतये, तुम उस बात को विचार करो। पांडवों को या अपने पुत्रों को
पश्चादपि, बाद में मरा हुआ जान करके भी तो दुख होगा, इस बात को सोचो। एन खट्वाम समारूढ़ा परितप्येत कर्मणा आदो एव न तत्कुर्याद ध्रुवे जीविते सति। इतनी अच्छी बात कह डाली, यदि इसको हम समझ जाएं तो एक इस श्लोक जो है हमें धन्य कर देगा। कहते हैं कोई काम हम कर बैठते हैं और फिर रात को जब नींद में जाते हैं, खाट पर सोते हैं, तख्त पर सोते हैं या नीचे सोते हैं, जो भी जैसे जिसको उपलब्ध है, और फिर वो जो गलत काम है वो हमारे मन में घूमता रहता है, नींद नहीं आती। ये न खट्वाम समारूढ़ा, ये होता उसी को है जो संवेदनशील है, जिसका कुछ आगे बढ़ा हुआ है, जो बिल्कुल एकदम से क्रूर और नृशंस और हत्यारे किस्म के जो लोग होते हैं, उनको पश्चाताप नहीं होता। ये मार मूर करके वो तो आराम से सोते हैं। तो ये न खट्वाम समारूढ़ा परितप्येत कर्मणा, जिस कर्म से हम खट्वा पर आरूढ़ हुए हुए परितप्त होते हैं, उसको पहले ही नहीं करना चाहिए इस अध्रुव, इस अनित्य जीवन में। अध्रुवे जीविते सति, नष्ट होने वाले इस जीवन के रहते हमें पहले ही शुरू में ही नहीं करना चाहिए उस कर्म को, जिस कर्म को करके मनुष्य खाट पर लेटा हुआ संताप से लोक में मुंह दिखाने लायक ना हो, किसी के सामने बोलने लायक ना हो, तो उस कर्म को पहले ही ना करे। न कश्चित नाप नयते पुमान अन्यत्र भार्गवा शेष संप्रतिपत्तिस्तु बुद्धिमत्सु एव तिष्ठति। एक इतिहास का उदाहरण दे रहे हैं। आचार्य विदुर जी कह रहे हैं कि शुक्राचार्य एक हुए हैं, शुक्राचार्य, तो वो उनके अलावा कोई संसार में नीति शास्त्र के कर्ता हुए हैं शुक्राचार्य। भृगु के पुत्र जो हैं भार्गव शुक्राचार्य, उनके अतिरिक्त कोई ऐसा पुरुष नहीं जो अनीति का आचरण न करता हो। अर्थात वही अनीति, वही एक व्यक्ति है जो अपने नीति पर चलते हैं। इसलिए विगत कार्य की चिंता छोड़कर भविष्य में होने वाले कार्य का विचार ही बुद्धिमानों को करना चाहिए। शेष संप्रतिपत्तिस्तु, शेष का मतलब भविष्य में होने वाले कार्य पर विचार करो, वही सबसे बड़ी चीज है और उसी से कल्याण होगा। आज हम यहीं विराम देते हैं, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।